Good morning, dear students. After completing our topic solid and liquid, now today we start a new topic. The name of the topic is gas. Now the gases state, गैसीय अवस्था. इन गैसों में द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर. जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, गैस के, वो एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर होते हैं. ठीक है, कैसे? देखो, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें, जैसे हमने पढ़ा था सॉलिड में, कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स थे, ठीक है, वो पार्टिकल्स बिल्कुल पॉइंट थे, एक दूसरे से जुड़े हुए थे. तो इंट्रामोलिकुलर स्पेस भी इनके बीच में क्या था, कम था सॉलिड में. ठीक है, बात करते थे ये सॉलिड का, ये जो डायग्राम मैं बना रहा हूँ ये सॉलिड का बना रहा हूँ. ठीक है, सॉलिड में जो इंट्रामोलिकुलर स्पेस था वो बहुत कम था और पार्टिकल्स एक दूसरे से बिल्कुल क्लोजली पैक्ड थे. ठीक है, बिल्कुल पास थे. ठीक है, तो ये तो था किसका, सॉलिड. बात करें लिक्विड के पार्टिकल्स की, तो लिक्विड पार्टिकल्स में क्या होता है कि सॉलिड के मुकाबले अगर हम देखें, थोड़ा पार्टिकल्स जो होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं. ठीक है, थोड़ा जो अगर हम देखें गैप होता है इनके बीच में, ठीक है, वो होता है. ये आपकी अगर हम बात करें, जो ये गैप दिखाई दे रहा है आपको, इंटरमोलिकुलर स्पेस, ये इंटरमोलिकुलर स्पेस सॉलिड से ज़्यादा होता है किसमें, लिक्विड के अंदर. तो ये लिक्विड. बात करें गैसेस की, तो गैसेस की कंडीशन में आपको बिल्कुल ही अलग डिफरेंट अगर हम लोग दिखेगा कि गैस कंडीशन के अंदर जो इंटरमोलिक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं. ठीक, काफ़ी दूर होते हैं. तो इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर जो गैप है, ठीक है, अगर हम देखें तो वो बहुत ज़्यादा होता है. वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है. ये देखिए कितना गैप है इसके अंदर. ठीक है, तो अगर हम बात करें सॉलिड के अंदर जो स्पेस जो होता है दो मॉलिक्यूल के बीच में, वो बहुत लगभग ना के बराबर, नेगोशिएबल. ठीक है, लिक्विड में सॉलिड के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा होता है. लेकिन जो अगर हम देखें गैसेस में, अगर हम बात करें गैस की, तो इनमें जो अगर हम देखें स्पेस जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है. ठीक है, क्लियर है यहाँ पर बात. आप देखिए आगे क्या कहते हैं, इन गैसेज द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर. और यही कारण है कि गैसेस के जो कण होते हैं, जो पार्टिकल के कण होते हैं, वो देखो दूर दूर है. ठीक है, जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं. ठीक है, आगे देखो क्या कहता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन गैसेज इज नेगोशिएबल. जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक है, वो बिल्कुल ना के बराबर होता है किसमें, अगर हम देखें गैसेस के अंदर, क्योंकि कण काफ़ी दूर दूर होते हैं. ठीक है, पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर होते हैं. एज ए रिजल्ट, इसका ये परिणाम निकलता है कि द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन गैसेस आर फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन विद हाई स्पीड. और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि गैसेस के कण जो होते हैं वो बिल्कुल फ्री होते हैं. ठीक है, कहीं भी किसी भी दिशा में अगर हम देखें जो स्पीड के एक साथ अगर हम देखें मूवमेंट करने के लिए फ्री होते हैं. ठीक है, क्योंकि देखो कोई अगर हम बात करें, कोई अट्रैक्शन फोर्स इनमें है नहीं. ठीक है, बिना अट्रैक्शन फोर्स के ये किसी भी दिशा में गति करने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं. वी परफॉर्म एन एक्टिविटी. अब हम यहाँ पे एक एक्टिविटी के माध्यम से ये समझेंगे इस गुण को. ठीक है, गैसेस के गुणों को एक्टिविटीज़ के माध्यम से समझेंगे. एक्टिविटी क्या कहती है, देखो कि टेक 300 ml सीरिंज एंड क्लोज देयर नोजल बाय रबर कॉक एज शोन इन फिगर. ठीक है, हम क्या लेंगे कि 100 ml के 3 सीरीज लेंगे. ठीक है, उन सीरीज में के आगे वाले हिस्से को रबर कॉक लगा करके बंद कर देंगे. ठीक है, जैसे कि अगर हम देखिए चित्र में दिखाया गया डायग्राम में, जैसे देखो ये डायग्राम है, इस डायग्राम में ये आगे वाला जो सीरीज है इसमें रबर कॉक लगा दिया गया है. ठीक है, और अगर हम बात करें ये जो सीरीज है आपकी, ये पिस्टन है पीछे की तरफ. ठीक है, और ये आगे रबर कॉक लगा दिया. ठीक है, अब देखो क्या कहता है, आगे कहता है कि रिमूव द पिस्टन फ्रॉम ऑल द सीरीज. सभी तीनों सीरीजों से हम जो पिस्टन निकाल लेंगे जो पीछे की तरफ होता है. लिविंग वन सीरीज अनटच्ड, एक सीरीज को बिना टच किए वैसे कैसे रहने देंगे. फिल वाटर इन द सेकंड, दूसरी सीरीज के अंदर हम पानी भर देंगे. एंड पीसेस ऑफ चॉक इन थर्ड, और तीसरी सीरीज के अंदर हम जो है चॉक के टुकड़े वगैरह भर देंगे. ठीक है, उसको पीस करके अगर हम देखें भर देंगे. अब देखो क्या कहता है कि इंसर्ट द पिस्टन बैक इनटू द सीरीज. तीनों सीरीजों के अंदर फिर से पिस्टन लगाएंगे. यू में अप्लाई सम वैसलिन, आप थोड़ा सा वैसलिन भी लगा देंगे पिस्टन में, ऑन द पिस्टन बिफोर इंसर्टिंग दैम इनटू द सीरीज फॉर देयर स्मूथ मूवमेंट. और इसलिए लगाएंगे ताकि इजीली अगर हम देखें सीरीज जो है मूवमेंट करे, मतलब आसानी से एंटर कर जाए. ठीक है, नाउ अब ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट
बाय पुशिंग द पिस्टन इन ईच सिरिंज। अब हर सिरिंज को हम अगर हम देखें दबा करके हम देखेंगे, कंप्रेस करेंगे, उस पर दबाव डालेंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, आप क्या देखते हैं? इन विच केस वाज द पिस्टन ईजिली पुश्ड इन, किस सिरिंज में ईजिली जो पिस्टन जो है आसानी से चला जाता है, ठीक है, दब जाता है। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन, आप अपने ऑब्जर्वेशन से आप क्या कहना चाहेंगे? तो देखो ऑब्जर्वेशन क्या था इस पूरे, अगर हम देखें प्रैक्टिकल जो एक्टिविटी हमने की, इसका ऑब्जर्वेशन क्या निकला कि द फर्स्ट सिरिंज विच वॉज लेफ्ट अनटच, पहली सिरिंज जिसको बिल्कुल अनटच रखा था हमने, जिसको बिल्कुल भी नहीं छुआ था, कंटेंट एयर, उसके अंदर हवा थी। दिस सिरिंज वॉज ईजिली पुश्ड इन, जब हमने उसको पिस्टन लगा करके जब उसको उस पर प्रेस किया, ठीक है, तो वो ईजिली पुश हो गई, ठीक है। द पिस्टन ऑफ द सेकेंड सिरिंज विच कंटेंस वाटर, दूसरी जो सिरिंज थी, ठीक है, जिसमें वाटर भरा हुआ था, ठीक है, हैज़ बीन पुश्ड इन ओनली लिटिल, ठीक है, थोड़े से अगर हम देखें जो है प्रेस करने से वो जो है काम करने लग गई, ठीक है। वाइल द पिस्टन ऑफ द थर्ड सिरिंज कुड नॉट बी पुश्ड, लेकिन जो तीसरी जो सिरिंज है जिसमें हमने चॉक पाउडर भरा हुआ था, ठीक है, उसको पुश करने के बावजूद भी अगर हम देखें वो काम नहीं करी, ठीक है, वो प्रेस नहीं हो पाई, बिल्कुल भी, बिल्कुल दबी नहीं, ठीक है। तो ये हमने ऑब्जर्व किया। हमने 3 सिरिंज जो ली थी, उन 3 सिरिंजों में से फर्स्ट सिरिंज में तो कुछ भी नहीं किया था, अनटच रखा था, जो ईजिली जब उस पर पिस्टन वापस लगाया तो ईजिली जो है प्रेस हो गई। जो सेकंड सीरीज थी जिसमें अंदर वाटर भरा हुआ था, वो भी अगर हम देखें थोड़े से प्रेशर से जो है वो भी पुश हो गई। लेकिन जो थर्ड सीरीज थी, ठीक है, जिसके अंदर हमने चॉक पीसेस रखे थे, उसको जब हमने प्रेस किया तो वो इतनी ईजिली प्रेस नहीं हुई। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला, क्या निष्कर्ष निकला इससे कि गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, कि जो गैस होती हैं, ठीक है, वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, उनको दबाव, उच्च दबाव दिया जा सकता है। वाइल लिक्विड्स आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, जो लिक्विड होते हैं वो लगभग अगर हम देखें उनको उन पर दबाव नहीं दिया जा सकता। एंड सॉलिड आर कम्प्लीटली इनकम्प्रेसिबल, और सॉलिड को तो बिल्कुल भी दबाव नहीं दिया जा सकता, बिल्कुल दबाया नहीं जा सकता। इट गिव अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटर पार्टिकल्स स्पेस, ये हमें अगर हम देखें उन मॉलिक्यूल्स के जो इंटर पार्टिकल स्पेस है उसके बारे में भी बताते हैं। द गैसेस हैव द लार्जेस्ट इंटर जो है पार्टिकल स्पेस, गैसेस के अंदर जो है इंटर पार्टिकल स्पेस जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, वह लिक्विड है लेजर, लिक्विड में उससे कम होता है। एंड द इंटर पार्टिकल स्पेस इन लीस्ट इन द सॉलिड, और सॉलिड के अंदर सबसे कम होता है, जैसे कि हमने इस डायग्राम के अंदर भी देखा था, ठीक है। ये सॉलिड के अंदर जो अगर हम देखें अगर हम देखें मॉलिकुलर स्पेस या इंटर पार्टिकल स्पेस देखें तो बिल्कुल ना के बराबर है। लिक्विड में थोड़ा सा अगर हम देखें ज़्यादा दूर होता है, और गैसेस के अंदर जो है ये स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यही अगर हम देखें इस एक्टिविटी से हमने समझा, ठीक है। नाउ क्या अब देखो क्या कहता है कि गैसेस हैव नो डेफिनेट शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, गैसेस फिल द एंटायर स्पेस अवेलेबल टू दैम। देखो गैसेस जितना आप स्पेस दोगे उस पूरे स्पेस के अंदर जो है गैस फिल हो जाती हैं। दिस इज़ बिकॉज इन गैस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज नेगोशिएबल, ठीक है, क्योंकि जो अगर हम देखें गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स होता है वो बिल्कुल नेगोशिएबल होता है, बिल्कुल ना के बराबर होता है। एंड दीज आर फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन, और वो पार्टिकल बिल्कुल फ्री होते हैं किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट के लिए, इसलिए वो गैस जो होती है, गैस पार्टिकल जो होते हैं वो दूर दूर तक फैल जाते हैं। नाउ gases are highly compressible. In gases the particles are far apart and there is enough space available for comparison, ठीक है, compression। अगर हम बात करें गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, गैसेस के पार्टिकल एक दूसरे से दूर होते हैं, और यही कारण है कि उनके बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो इजीली कंप्रेसिबल हैं, ठीक है, मतलब आसानी से उनको दबाव दिया जा सकता है। ड्यू टू हाई कंप्रेसिबिलिटी ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ एनी गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू ए सिलेंडर और ऑफ स्मॉल वॉल्यूम एंड ट्रांसपोर्टेड इजीली। और यही कारण है कि अगर हम बात करें, हम किसी भी गैस को अगर हम बात करें हाई कंप्रेसिबिलिटी लगा करके, अत्यधिक दबाव लगा करके उस गैस को सिलेंडरों के रूप में भर करके और जो है ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं इजीली, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। मतलब गैसों को सिलेंडर में जो उच्च दबाव देकर के हाई कंप्रेसिबिलिटी प्रेशर लगा करके ईजिली सिलेंडरों के अंदर भरा जा सकता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एंड LPG सिलेंडर कंटेन्स द पेट्रोलियम गैस, LPG और लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होती है, ठीक है, वो भी हाई प्रेशर से भरी जाती है। द CNG वी यूज़ इन ऑटोमोबाइल्स इज़ हाईली कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG का मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये भी अगर हम देखें हाईली कंप्रेसिबल होती है, मतलब उच्च दबाव के द्वारा जो है भरी जाती हैं। द नेचुरल गैसेज इज मेनली मीथेन, और इनके अंदर जो नेचुरल गैस जो होती है, ठीक है, वो होती है मीथेन।
बात करते हैं नेक्स्ट, गैसेस है वेरी लो डेंसिटी। जो गैस की डेंसिटी जो घनत्व होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है एज कम्पेयर्ड टू सॉलिड एंड लिक्विड। अगर सॉलिड और लिक्विड की कंपैरिजन करें, गैसेस हैव वेरी लो डेंसिटी, गैसेस की डेंसिटी क्या होती है, बहुत कम होती है। दिस इज बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस इन गैसेस। इसका कारण ये है कि गैसेस के कणों के बीच में जो होती है बहुत सारा स्पेस होता है, ठीक है, खाली जगह होती है। दैट इज इंटरमोलिकुलर स्पेस इन गैसेस इज वेरी लार्ज। और जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है दो कणों के बीच में वो बहुत ज़्यादा होता है गैसेस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इज gases diffuse into each other rapidly. This is because the particles in gases can freely move in all direction. देखो गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट करने के लिए बिल्कुल फ्री होते हैं विद हाई स्पीड, बहुत अगर हम देखें स्पीड के साथ। एंड देयर इज ए लॉट ऑफ इंटरमोलिकुलर स्पेस इन गैसेस। और आप सबको पता है कि गैसेस के अंदर जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। द स्पीड ऑफ पार्टिकल्स इन एनी फॉर्म ऑफ मैटर इंक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है, ठीक है, वैसे वैसे अगर हम बात करें जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उनकी स्पीड भी बढ़ती जाती है। दैट इज़ वाई डिफ्यूजन बिकम फास्टर इन हायर टेम्परेचर। और यही कारण है कि डिफ्यूजन की जो प्रोसेस होती है, अगर टेम्परेचर बढ़ाने से डिफ्यूजन की प्रोसेस भी क्या होती है, बढ़ जाती है। यू कैन स्मेल द फ्लेवर ऑफ द फूड बीइंग कुक्ड इन योर नेबरहुड ड्यू टू डिफ्यूजन। कभी कभी तुमने देखा होगा कि आपके पड़ोस में अगर हम बात करें, कभी कभी खाने की जो स्मेल सी जो है, अगर हम बात करें आपके, अगर हम देखिए घर तक भी आ जाती है, ठीक है। उसका कारण यही है कि अगर हम बात करें कि वो गैसेस के थ्रू अगर हम देखें जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो दूर दूर तक फ्रीली मूवमेंट करते हुए हम तक पहुँच जाते हैं, ठीक है। गैसेस कैन ईजिली फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। देखो गैस जो होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ इजीली मूवमेंट करती है। गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। द पार्टिकल्स इन गैसेस मूव इन ऑल डायरेक्शन एट वेरी हाई स्पीड। देखो गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं हर डायरेक्शन की तरफ फ्रीली मूवमेंट करते हैं। द पार्टिकल इन गैसेस कोलाइड विद ईच अदर। ये आपस में एक दूसरे से टकराते हैं। ऑन द अदर विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। और जिस कंटेनर के अंदर भर जाते हैं उसकी वॉल से टकराते हैं। व्हेन दीज पार्टिकल स्ट्राइक द वॉल, जब ये पार्टिकल्स वॉल से टकराते हैं, दे एक्सर्ट फोर्स इन इट, तो वो बाहर की तरफ एक फोर्स लगाते हैं। गैसेस के थ्रू बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है उस कंटेनर में। द फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया ऑफ द वॉल इज कॉल्ड प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। गैसेस एक्सर्ट इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। गैसेस जो होती हैं हर डायरेक्शन के अंदर इक्वल फोर्स लगाती हैं, ठीक है। तो दीज आर द सम इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस। तो सो डियर स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज कंप्लीटेड।